क्या बैंक में पैसे सुरक्षित नहीं? साइबर ठगों की आपके बैंक पर नजर। बैंक अधिकारी भी शामिल। 2,500 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड। जी हाँ, गुजरात के राजकोट से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 2,500 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ है। और इस मामले में हैरानी वाली बात ये है कि साइबर फ्रॉड में बैंक अधिकारी भी शामिल थे। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल। सबरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े, पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। प्राइवेट बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से 2,500 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ ही कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 20 हो गई है। तो क्या है पूरा मामला? किसके साथ ये 2,500 करोड़ रुपए की ठगी हुई है और किस तरीके से प्राइवेट बैंक के अधिकारियों ने मिलीभगत करके इस ठगी को अंजाम दिया, ये जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल राजकोट पुलिस का कहना है कि पादाधी स्थित येस बैंक के पर्सनल मैनेजर मौलिक कमानी, जामनगर में एक्सिस बैंक के मैनेजर कल्पेश और इसी के साथ ही HDFC बैंक के पर्सनल बैंकर अनुराग को कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कमानी पर आरोप है कि उसने पहले से गिरफ्तार आरोपियों को संदिग्ध खाते खोलने और उन्हें मैनेज करने में मदद की। उसने कई डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर अकाउंट्स को एक्टिव बनाए रखा, जिससे बड़ी रकम के लेन देन पर बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले अलर्ट्स को बाईपास किया जा सके। वहीं इसी के साथ ही डांगरिया ने नकली पहचान का इस्तेमाल करके खाते खुलवाने में मदद की। इतना ही नहीं, बाल्धा ने वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद नए खाते खोले। ये तीनों अधिकारी अकाउंट से कैश निकलवाने में भी मदद करते थे, जिससे हवाला चैनलों के जरिए आगे भेजा जाता था। यानी कि ये चैनल सिलसिलेवार तरीके से चल रहा था। इसमें एक नहीं बल्कि 3 बैंकों के अधिकारी शामिल थे। ये वही अधिकारी है जिस पर हम और आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित बैंक में रखवाते हैं, लेकिन यही अधिकारी अब फ्रॉड में शामिल होकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि पहले से गिरफ्तार अन्य आरोपी जेल में बंद है। अब तक पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े 85 बैंक खातों की पहचान की है और साइबर क्राइम पोर्टल पर 535 शिकायतें दर्ज की गई है। अब जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इन अधिकारियों ने अपने काले कारनामे को किस तरीके से अंजाम दिया। HDFC, एक्सिस बैंक और येस बैंक के अधिकारियों ने 120 फर्जी कंपनियों के नाम पर 85 बैंक खाते खोले। इन खातों में लोन और अन्य मदों के जरिए भारी मात्रा में पैसों का लेन देन किया। बैंकिंग अलर्ट को दरकिनार करने के लिए बैंक अधिकारियों ने ऑटोमेटिक अलर्ट को रोक दिया, ताकि खाता चलता रहे और अमाउंट बैंक के इंटरनल ऑडिट में न आए। बैंकों से अवैध रूप से निकाली गई राशि को हवाला के जरिए बाहर भेज दिया गया, जिससे मामला पकड़ में नहीं आया। बैंक अधिकारियों ने खेती से जुड़ी संस्था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के नाम से फर्जी कागज बनवाए और अवैध लेन देन को वैध करके दिखाया। इस तरीके से इन तीनों बैंकों के अधिकारियों ने इस बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बैंक के अधिकारी ही इस तरीके के काले कारनामों को अंजाम देंगे, तो आम जनता का पैसा किस तरीके से सुरक्षित होगा और साइबर फ्रॉड से किस तरीके से बचा जा सकेगा।